हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे UIS उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो उर्मिला DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नई वैकेंसी 2020 में निकल के आई है, जिसके लिए आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई भी किए होंगे। अभी भी इसका ऑनलाइन अप्लाई इसका ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो 8 जून से लेके 22 जून तक इसका लास्ट डेट है। मैं यहाँ नए कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो पहले से ही फाइनल मेरिट लिस्ट में है। इनमें से मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहले से ही या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पहले से ही फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड है। उन सभी के मन में एक प्रश्न आ रही होगी, अगर आ रही है तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपके जितने भी प्रश्न मन में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल समझ पाइएगा। जो जब पहले से ही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और बेल्ट्रॉन DEO के कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में था ही, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई वैकेंसी क्यों निकाली गई, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग को नहीं पता है, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होते हैं वो भी एक तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर ही होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं। और बेल्ट्रॉन DEO के अंदर ऑलरेडी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लगभग 7000 कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में है, जो अपने अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जो कब एक ऑफिशियली नोटिस निकल के आई ज्वाइनिंग से। अगर आप लोग बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट है तो नीचे #बेल्ट्रॉन करके कमेंट्स करें, तो मुझे पता लगेगा जो कितने सारे बेल्ट्रॉन के ऐसे कैंडिडेट है जो अपने अपने ज्वाइनिंग्स की वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे जो पहले से ही बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होकर अपने अपने ज्वाइनिंग्स का वेट कर रहे हैं, तो उनको वहां ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई और नई वैकेंसी क्यों निकाली गई, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो टोटली इसमें 3 से 4 टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करेंगे, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो पहला टॉपिक यहाँ पे जो ये निकल के आता है, तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, लगभग 2000 प्लस पोस्ट है। तो यहाँ पे UIS जो है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनको मिला है टेंडर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, क्योंकि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को लगभग 2000 प्लस सीट पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट चाहिए थे। तो उनके लिए ये जो टेंडर है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज को मिला है। तो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज इसके लिए वैकेंसी निकाली है, जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के मन में ये प्रश्न होगा, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग ये टेंडर बेल्ट्रॉन को क्यों नहीं दी, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जितने भी लोग वेटिंग लिस्ट में है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा है, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अभी चीजें ऑफिशियली क्लियर नहीं की गई। और तो सबसे पहला जो कारण निकल के आता है इसीलिए नहीं आप लोग की ज्वाइनिंग दी गई, वो जो बेल्ट्रॉन के जितने भी कैंडिडेट हैं और BPSM के जितने भी कैंडिडेट हैं, BPSM के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ये जितने भी कैंडिडेट हैं, इन सभी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोग के पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि जब भी इनकी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी तो वहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। तो ये सब फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो इन सभी को अगर ज्वाइनिंग करवा दिया गया बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग में, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही इन कैंडिडेट से वर्क लिया जा सकता है। तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है, उनको तुरंत ही वर्क चाहिए, मतलब कि कैंडिडेट को ज्वाइन करवाने के तुरंत ही उनसे वर्क लेना चाहती है। तो इसीलिए वहां जो उर्मिला की तरफ से DEO की जो वैकेंसी आई है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति विभाग के लिए, वहां पे जो आप लोग की रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, वहां पे आप लोग का 1 ईयर का, मतलब 1 साल का जो है आप लोग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ताकि आप कहीं ना कहीं काम किए होंगे तो आप लोग से तुरंत ही वर्क ले सके। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों में फर्क हो जाते हैं। जब विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देनी ही होगी, जो किस किस तरह से आपको काम करनी है, उसमें थोड़ा समय जाएगा, तो काम जल्दी निकल नहीं पाएगा। और अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को वहां पे ज्वाइनिंग लिया जाता है तो उनसे तुरंत ही काम लिया जा सकता है, मतलब कि उनके ज्वाइनिंग के 1 से 2 दिन बाद ही उसको सारे डिटेल समझाने के बाद उनसे काम लिया जा सकता है, तो वो तुरंत काम करवा सके। तो ये एक बड़ा कारण है जो ये फ्रेश कैंडिडेट थे इन लोगों को नहीं लिया गया, हो सकता है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है इसके पीछे। अगली बात जो करेंगे जो क्यों निकाली गई वैकेंसी, तो सबसे पहली बात जो 7000 कैंडिडेट बेल्ट्रॉन के लिए और जितने भी कैंडिडेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जितने भी कैंडिडेट का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है, वो सभी कैंडिडेट
कहीं ना कहीं सिक्योर है, उन लोगों का पोस्टिंग होगा। उन लोगों को जिस जिस जगह पे पोस्टिंग देना होगा वो पोस्टिंग डिसाइडेड हो गया, जो इन सभी कैंडिडेट को इस विभाग में भेजा जाएगा और वहां इन लोगों का पोस्टिंग होगा। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि पहले ऐसा कहा गया था, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जितने भी कैंडिडेट थे, जो भी फॉर्म फिलअप हुआ था, उन सभी को रद्द कर दिया गया। लेकिन हाल ही में धीरे धीरे कई डिस्ट्रिक्ट से ऐसे न्यूज़ और नोटिस निकल के आई है जहां बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग दिया गया है जो वेटिंग लिस्ट में है। और जिन सभी का ज्वाइनिंग दिया गया है उन सभी को 3 महीना वर्क करने के बाद बेल्ट्रॉन की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर से उन लोगों को पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो ऐसे शर्तों के साथ उन लोगों को भी पोस्टिंग की जा रही है। साथ ही साथ बेल्ट्रॉन वाले जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी पोस्ट सिक्योर है, जो इन लोगों को कहां कहां पोस्टिंग करना है। तो ये लोग का तो फिलअप है। तो अभी बचा बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में विभाग में जो भी सीट खाली है उन रिक्त पदों को भरने के लिए इनमें से अगर कैंडिडेट ले लिया जाए तो जितने भी कैंडिडेट है इनमें जिन जिन सबका जॉब सीट सिक्योर है, जिस जिस विभाग में भेजा जाना है, अगर उस विभाग से रिक्वायरमेंट आई तो फिर ये बेल्ट्रॉन से अगर जो कैंडिडेट मांगी गई तो बेल्ट्रॉन कहां से कैंडिडेट देगी अगर इन लोगों का पोस्टिंग इधर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। और एक तीसरा बड़ा कारण ये निकल के आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वैकेंसी निकाली जाती है, मान लीजिए बिहार पुलिस का ही वैकेंसी निकाली गई। कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, तो उसमें वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 11,000 पोस्ट के लिए, 11,000 समथिंग इसी के आसपास में। एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है पोस्ट के। तो इनके लिए 55,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है पीटी के लिए, जो पीटी में क्वालिफाई करके बाकी मेडिकल और भी जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्वालिफाई करके 11,000 समथिंग कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अभी जितने भी ये 55,000 कैंडिडेट सिक्योर हो गए पीटी के लिए, तो अभी अगर बिहार पुलिस की तरफ से जो नई वैकेंसी निकाली जाए तो आप लोग के मन में ये सवाल होगा, सर इस कैंडिडेट को तो ज्वाइन करवाया ही नहीं, अभी नई वैकेंसी क्यों निकाल दी गई। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो पोस्टिंग होना था वो डिसाइड हो चुका होता है, जो इन लोगों को किस किस जगह पे किस किस विभाग में भेजना है तो वो डिसाइड हो जाता है। तभी जाके अब नई रिक्रूटमेंट, मतलब जगह जगह जहां कांस्टेबल की कमी होती है तो वहां के लिए नई रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो चीजें ऐसे होती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं होता है लेकिन उससे पहले भी नई रिक्रूटमेंट आ जाती है। हालांकि नई रिक्रूटमेंट को होते होते इतना समय लग जाता है, तब तक में पिछले वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी का ज्वाइनिंग करवा ही दिया जाता है, लगभग ऐसा देखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो नई वैकेंसी क्यों निकाली गई है। और आप सभी जितने भी कैंडिडेट जो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर वेट कर रहे हैं उन लोगों का भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जल्द ही नोटिस आ जाएगी, क्योंकि पेपर में न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्टिंग होने वाली है वो थानों में होगी और भी बहुत सारे विभाग से रिक्तियां आनी शुरू हो गई है। तो आप लोग की पोस्टिंग के रिगार्डिंग जल्द ही कोई ना कोई नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आ जाएगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी बने रहे, अगर ना बन पाए तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहे, यूट्यूब पे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस चैनल पे आप लोग को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है वो स्टडी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती ही रहती है। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। आप अपने जो भी प्रश्न है आपके मन में वो नीचे कमेंट्स करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद।